हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसमें सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है जी इंटरेस्ट। व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या चीज़ है जी? इंटरेस्ट आपके पास, आप यूँ कह सकते हैं कि आप एक बैंक में आप अपना $1000 डिपॉजिट करवाते हैं। तो बैंक कहता है कि मैं हर साल आपको इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट दूंगा। तो ये जो प्रॉफिट जो बैंक आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, इट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। या फिर आप बैंक से लोन लेते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक कहते हैं मैं आपको लोन तो दूंगा, आपको $1000 दे देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करूँगा। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा बैंक, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इंटरेस्ट क्या चीज़ है, और ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आप बैंक से लेते हैं, या फिर वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप बैंक को देते हैं। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, a person has $1000, उसके पास $1000 है, और वो एक बैंक में जाता है और बैंक में वो $1000 डिपॉजिट करवा देते हैं। तो बैंक कहते हैं ठीक है, आप मुझे अपना $10,000 दे दो और आई विल पे यू 10% पर एनम। तो बैंक उसको 10% पर एनम प्रॉफिट देता है। तो इसको हम बोलते हैं रेट, कि कितने परसेंटेज के ऊपर बैंक आपको प्रॉफिट देगा। तो अब आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा दिए, तो फर्स्ट ईयर, जब ईयर 1 था, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बैंक आपको, उस शख्स को 10% पे कर देता है। तो उसे जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिली, जो उसे प्रॉफिट मिला, वो जो उसको इंटरेस्ट मिला, वो है जी 10% ऑफ $1000। तो अगर हम 10% ऑफ $1000 कैलकुलेट करते हैं, तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो बैंक ने उसको $100 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दे दिए। अब बैंक में कितने टोटल पैसे हो गए? अब टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक तो $1000 था, और इसके अलावा $100 मिल गए, तो $1100 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मिले। नो, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बैंक ने प्रॉमिस किया है कि वो 10% आपको पे करेगा। तो अब उसके पास जो अमाउंट उसे 10% मिली फर्स्ट ईयर में, उसको $100 मिला था। अब जब सेकेंड ईयर के एंड पे उसको मिला 10% ऑफ 1100, क्योंकि अब अकाउंट में उसके पास $1100 पड़े हुए हैं। तो 10% ऑफ 1100 क्या, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 1100, तो इट विल बिकम 110। फर्स्ट ईयर उसको $100 मिले थे, लेकिन सेकेंड ईयर उसको $110 मिले हैं, $10 एक्स्ट्रा मिले हैं। क्यों एक्स्ट्रा मिले हैं? क्योंकि बैंक में उसके पास फर्स्ट ईयर पे $1000 मौजूद था, और सेकेंड ईयर में उसके पास $1100 मौजूद था। नो, बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर
जब थर्ड ईयर आता है तो बैंक तो ईयर 3 में हमने ये चेक करना है कि उसको कितना प्रॉफिट मिला, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि ईयर 3 में उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी। तो टोटल अमाउंट $1000 उसका अपना था। फर्स्ट ईयर में उसको $100 मिला, सेकेंड ईयर में उसको $110 मिला। तो ये टोटल इसके पास आ गया $1210। $1210 थर्ड ईयर के एंड पे थे। अब उसको जो थर्ड ईयर में प्रॉफिट मिलेगा 10%, 10/100 ऑफ 1210 multiplied by 1210, 0 is cancelled, this is cancelled, तो उसको $121 मिलेंगे। तो अब बैंक में जो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, सो टोटल अमाउंट in the bank at the end of third year, तो वो कितना था जनाब? वो थे जी $1000 उसकी अपनी अमाउंट थी, ओरिजिनल अमाउंट। फिर उसके बाद उसको $100 फर्स्ट ईयर पे मिला, $110 सेकेंड ईयर में मिला और $121 उसको मिले लास्ट में। तो इस तरह उसके पास जो टोटल अमाउंट बन गई 1000 प्लस 100 प्लस 1110 प्लस 121, सो $1331। तो अब आप ये देखेंगे कि एवरी ईयर द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट ईयर $100, सेकेंड ईयर $110, थर्ड ईयर $121। क्यों प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है? प्रॉफिट इसलिए इंक्रीज कर रहा है कि एवरी ईयर उसकी प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज कर रही है। फर्स्ट ईयर में उसके पास $1000 था, सेकेंड ईयर में उसके पास $1100। सो थर्ड ईयर में जो उसके पास टोटल अमाउंट इंक्रीज कर गई, इट विल बिकम $1210। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बना फिर? तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड। सो इंटरेस्ट is increased interest is increased by the time due to increased principal amount। क्योंकि हर साल प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज़ करती जा रही है, इसलिए वो उसका इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ करता जा रहा है। इसको हम कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं कि पिछला प्रॉफिट बीच में ऐड होके नया प्रिंसिपल अमाउंट बनाता है, फिर नए प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट मिलता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट एवरी ईयर इज़ इंक्रीज्ड। अच्छा, ये तो हमने 3 सालों का काम किया। वी हैव टू कैलकुलेट compound interest of 20 years, by the end of 20th years how much total amount is। तो हमें 20 years का 1 by 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट इज़ टू लेंथी प्रोसेस। 50 years का करना पड़िए, 100 years का करना पड़िए, इट्स मीन दैट इट विल बिकम टू लेंथी। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। सो फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट,
फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और आपने ये याद भी करना है क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर ओवर 100 होल पावर एन। अब यहाँ पे डिफरेंट सिंबल यूज़ हुए हैं, तो अब हम इन सिंबल्स को देखते हैं कि ये सिंबल्स के क्या मीनिंग्स हैं। सो पी इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, इट्स अ प्रिंसिपल अमाउंट, इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हमारे भी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी उसमें जो बैंक में डिपॉजिट करवाया गया था वो था $100,000। व्हाट इज आर? आर इज इंटरेस्ट रेट। और हमारे केस में क्या था जो भी हमने डिस्कस किया है, 10% पर एनम, सालाना 10% मिलेगा। एंड एन इज टाइम, टाइम मीन नंबर ऑफ years, एन इज टाइम, इनके नंबर ऑफ ईयर्स। और हमारे केस में क्या हमने पीछे जो डिस्कस किया है वो 3 years किए थे हम लोग, तीन सालों का हमने कैलकुलेशन की थी। एंड व्हाट इज ए? ए इज टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ एन ईयर्स, जो कि हमारे केस में क्या आई थी, 1300 क्या था जी, $1,331, $1,331। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इस अमाउंट को चेक करते हैं कि ये अमाउंट क्या $1,310 आती है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, A इज इक्वल टू, व्हाट इज P? P इज $1,000 ब्रैकेट 1 प्लस what is R? R is 10 divided by 100. What is N? N is 3 years and the power is 3. Now use your calculator and find your answer. अब हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं और इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। जब कैलकुलेटर में आप वन गो में भी ये लगा सकते हैं। आप कैलकुलेटर में 1000 लिखें, ब्रैकेट लगाएं, 1 प्लस लिखें, आगे फ्रैक्शन का बटन आप प्रेस करें और फ्रैक्शन के बटन में न्यूमरेटर 10 और डाउन एरो से डिनोमिनेटर में जाएं, 100 लिखें, नेक्स्ट एरो करके ब्रैकेट क्लोज, पावर बटन यूज़ करें और पावर इज़ 3 एंड प्रेस इक्वल बटन। व्हेन यू विल प्रेस इक्वल बटन you will get 1331. So you see that by the end of 3 years $1,331 थे और ये हमने 1 by 1 प्रीवियस एग्जाम्पल में कैलकुलेट की है। तो आप लोगों ने ये फार्मूला याद कर लेना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि आप लोगों को ये फार्मूला पेपर में अप्लाई करना है। दिस इज़ द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years, लेकिन हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इन 3 सालों में बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया। तो हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट में से इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देते हैं, तो वी विल गेट $331। इट्स मीन कि 3 सालों में उसको $1,000 पे $331 मिले। आई होप कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया और इसके फार्मूला को कैसे, फार्मूला क्या है और इसके फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर क्वेश्चंस के बाद कुछ पास्ट पेपर्स हम प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और फार्मूला को पेपर्स में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। एक्सरसाइज 5.6 एंड डी मैथमेटिक्स।
तो डी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.6 में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर सेम, और 3 इयर्स का तो हम लोग एक एग्जांपल प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने आई कैलकुलेट करना है ऑन $1500। द प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास $1500 है फॉर 5 years, और टाइम n आपके पास 5 years है एट 3% पर एनम। सो एनुअली ईयरली जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके पास 3% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वी हैव फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर ओवर 100 पावर एन। इसे हम वैल्यू प्लग इन कर लेते हैं। सो पी आपके पास 1500, 1 प्लस आर आपके पास है जी 3/100 और पावर 5, क्योंकि 5 years है। नो यूज योर कैलकुलेटर। अगेन जब आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे 1500 ब्रैकेट 1 प्लस फ्रैक्शन बटन, न्यूमरेटर में आप 3 लिखें, डाउन एरो से डिनोमिनेटर में जाएं, 100 लिखें, नेक्स्ट एरो से आप ऊपर वापस चले जाएं और ब्रैकेट को क्लोज करें, पावर बटन दबाएं और 5 लिखें, एंड योर आंसर इज ए इज इक्वल टू $1738.9। दिस इज़ द टोटल अमाउंट जब 5 years मुकम्मल हो चुके होंगे। एट द एंड ऑफ 5th year in the bank there will be $1738.9। हाउ मच इंटरेस्ट इज? हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है। तो आई के लिए आपको टोटल अमाउंट में से जो बैंक में मौजूद है उसमें से आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट, इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है उसको माइनस कर दें। सो अब $1738.9 में से $1738.9 में से आप $1500 को माइनस कर देंगे। सो योर आंसर इज $238.9। $238.9। So by this way you are able to calculate interest in 5 years, compound interest. Question number 3. Let's solve question number 3. Find the compound interest on $2,500. The principal amount how much is? $2,500 for 1 year. तो टाइम आपके पास n is equal to 1 year. R is 4% per annum, 4% per annum. Compounded monthly. This is the important thing is here. अब आपके पास एवरी मंथ जो प्रॉफिट है वो ऐड होता है प्रिंसिपल अमाउंट में, और एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ जब प्रिंसिपल अमाउंट में जब प्रॉफिट ऐड होगा तो नेक्स्ट मंथ के लिए नई प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास नई प्रिंसिपल अमाउंट बनती है आफ्टर 1 year, लेकिन इस क्वेश्चन में नई प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी एवरी मंथ, नई हर मंथ। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास इंटरेस्ट रेट है वो 4% पर एनम है, तो हम इसे पहले कैलकुलेट करेंगे पर मंथ में। तो 4 डिवाइडेड बाई 12, जब आप 4 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं
तो आपके पास 0.33%, 0.333% पर मंथ आ जाएगा जी, पर मंथ. Now we have to calculate interest कि कितना इंटरेस्ट आना जी आफ्टर 1 year. Now formula is A is equal to P bracket 1 plus R over 100 power n. So A, what is P? P is 2500. 1 plus what is R? R is 0.333 divided by 100. What is N? अब N को ध्यान से सुने, क्योंकि मंथली आपके पास कंपाउंडिंग हो रही है, लेकिन टाइम तो 1 year का दिया है. तो 1 year में कितने मंथ होते हैं? इट इज 12 months. तो हम अब 12 मंथ लेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग जो हो रही है, जो नई प्रिंसिपल अमाउंट बनती है वो एवरी मंथ बनती है. तो यहाँ पे हम टाइम जो है वो 12 मंथ लेंगे, इसलिए हमने रेट को भी पर मंथ में कन्वर्ट किया है और टाइम को भी मंथ्स में कन्वर्ट किया है. नो यूज योर कैलकुलेटर. वही मेथड ये है कि आप 2500 लिखें, ब्रैकेट लगाएं, 1 प्लस फ्रैक्शन बटन 0.333 डाउन एरो 100 और फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, पावर बटन दबाएं एंड द पावर इज 12 months एंड योर आंसर इज $2601.75. तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, जब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, सो इंटरेस्ट इज, आप टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दो. तो अब आप -2500 कीजिए. सो योर आंसर इज $101.75. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है. अगर वो एनुअल पर एनम इंटरेस्ट रेट दिया है और कंपाउंडेड एनुअली है, तो टाइम आपका एनुअल ही होगा, ईयर्स में ही होगा. जितने साल का कहा हुआ है एन की वैल्यू वही होगी. लेकिन अगर आपको कंपाउंडेड मंथली बोला हुआ है कि मंथ वाइज कंपाउंडिंग हो रही है, तो आपने टाइम को मंथ में, नंबर ऑफ ईयर्स को नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करना है. और इंटरेस्ट रेट को भी चेक करना है, क्या इंटरेस्ट रेट पर एनम दिया है कि पर मंथ दिया है. फिर आपने क्वेश्चंस में वो वैल्यूज़ लगा के प्लग इन करके आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है. इज़ इट क्लियर? सो लेट्स प्रैक्टिस पास्ट पेपर क्वेश्चंस, ताकि हम इन चीज़ को, अपने इस लेसन को मुकम्मल कर सकें. पास्ट पेपर क्वेश्चंस. डियर स्टूडेंट्स, अमूमन कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पेपर 2 कैलकुलेटर वर्जन पेपर में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें पावर की कैलकुलेशंस करनी होती है, इसलिए यूजुअली ये पेपर 2 में क्वेश्चन आते हैं, या IGCSE में पेपर 4 में. IGCSE में दोनों पेपर कैलकुलेटर बेस्ड होते हैं, इसलिए वहाँ पे ये दोनों पेपर्स में आ सकते हैं. लेकिन O लेवल में ये पेपर 2 में क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं. दिस क्वेश्चन इज 2022 अक्टूबर नवंबर सीरीज का है और पार्ट ई है. पार्ट ई में आबिद इन्वेस्ट सम मनी इन अ डिफरेंट सेविंग अकाउंट, द अकाउंट पेज कंपाउंड इंटरेस्ट. क्वेश्चन के अंदर बता दिया जाता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. तो आपने उसको जहन में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एट रेट ऑफ 1.4% पर ईयर, एट द एंड ऑफ 5 years, there is
$1,822.38 in the account. Calculate the amount of money आबिद invests. तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट, इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम अपना डेटा निकाल लेते हैं कि उसके पास रेट इज 1.4% per annum and the time is 5 years. और एट द एंड ऑफ 5 years, 5th year, जो टोटल अमाउंट बैंक में थी वो थे $1,822.38 and what we have to calculate, we have to calculate principal amount. So formula हमारे पास है जी, A is equal to P bracket 1 plus R over 100 power n. ये compound interest का formula है. Let's plug in values. The value of A is $1,822.38. Principal amount we have to calculate, and 1 plus R is 1.4 divided by 100 bracket close and the time जो कि आपके पास वैल्यू ऑफ n है, इट इज 5. Now use your calculator और हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे. सो वी कैन राइट द ब्रैकेट बटन प्लस 1 प्लस फ्रैक्शन बटन, न्यूमरेटर में लिखेंगे 1.4, डाउन एरो 100, डिनोमिनेटर ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, पावर बटन लगाएं और 5 लिख दिए. सो वी विल गेट 1.07198. एटलीस्ट 4-5 डेसिमल प्लेसेस ज़रूर लिखिए, अदरवाइज आपके पास फिर आंसर करेक्ट नहीं आएगा. तो P is equal to 1,822.38 और divided by 1.07198. Zuzu calculator, 1,822.38 divided by 1.07198 and your answer is $1,700. तो ये आपके पास कि उसने जो इन्वेस्ट किया था वो $1,700 इन्वेस्ट किया. 1700. Let's solve next question. मई जून 20 का क्वेश्चन है जी. और एंट्रॉन इन्वेस्ट $600. This is the principal amount in account for 5 years. This is time, this is a value of n. The account has compound interest को question at a rate of 2.5% per annum. At the end of 5 years, he spent $4,200 of his family or of this money on a family holidays to Malaysia. How much money is left in the account? तो सबसे पहले तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि 5th years पे जब 5 years कंप्लीट हो गए थे तो हाउ मच मनी वाज इन द बैंक, क्योंकि वो मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पे पड़ी बैंक में थी, इस वजह से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट इज $6,000, number of years 5, rate 2.5% per year, and first we have to calculate A. So formula is A is equal to B bracket 1 plus R over 100 power n. What is the value of P? Value of P is $6,000. 1 R, what is
R is 2.5 over 100, and what is the value of n? It is 5. Now use your calculator. कैलकुलेटर पे हम लोग 6000 ब्रैकेट 1 प्लस फ्रैक्शन 2.5 डाउन एरो and down arrow 100 bracket close, and the power is 5, and our answer is $6,788.449. तो उसके पास जब 5 साल गुजर चुके थे तो इन द बैंक there were $6,788.449. How much money left? अब उसने स्पेंडिंग कितनी की है? स्पेंडिंग इज $4,200 और रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ गई जी? रिमेनिंग अमाउंट is 6,788.449 minus 4,200. उसके पास इसमें से हम 4,200 को माइनस कर लेते हैं and we will get 2,588.449. So you can say $2,588.45. It's a 3-mark question. तो आंसर आपने उस चीज़ को करना है जो पूछा गया है. अक्सर बच्चे अमाउंट तक कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं. जब भी आपने कैम्ब्रिज में स्कोर ग्रेड अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, व्हाट इज आस्क्ड इन द पेपर, आंसर दैट. एक्यूरेसी इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर योर गुड ग्रेड्स.